अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, एसिड बेस केमिस्ट्री की एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को कैसे डिटेक्ट करते हैं, के ए और पी के ए क्या होता है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटा, आगे बढ़ने से पहले मैंने एक पोस्ट लगाई हुई है। मेरे एक दोस्त थे मज़हर इकबाल, वो मेरे एमफिल के क्लास फेलो थे। आज 31 मार्च है और आज के दिन 2024 में उनकी डेथ हुई थी। यंग थे, एनर्जेटिक थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी थे और मेरे साथ एमफिल के क्लास फेलो थे। तो उनके लिए बेटा आप सब लोगों ने दुआ करनी है। आपको शायद पता है असगर मॉल कॉलेज जो है गवर्नमेंट का, वहाँ पे वो एज आ लेक्चर काम कर रहे थे और माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एडमिशन उनका हुआ था। और उसातज़ा में मतलब जो मेरे दोस्तों में सबसे अच्छा बंदा जो कि टीचर, जिसको मैं कहूँ कि रियल टीचर है, वो मज़हर इकबाल था। तो मेरी ख़ुद भी उनके लिए दुआ है। आप भी जो है वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि उनके लिए आप लाजमी तौर पे दुआ कीजिएगा। तो बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड का कॉन्सेप्ट हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो है वो क्या है, तेज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है। और वीक का मतलब है कि वो क्या है, कमज़ोर है। अब एसिड वीक और स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि कोई एसिड H पॉजिटिव आयन कितना जल्दी या कितना लेट किसी को देता है। तो यानी कि H पॉजिटिव आयन देने का मतलब है कि वो कितना जल्दी आयोनाइज होता है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, मैं कहता हूँ कि HCl है। HCl किस में चला गया बेटा, HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में चला गया। तो इस सिनेरियो में जो एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन है इसकी, वो बताएगी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। वो कैसे पता लगेगी बेटा, वो पता लगेगी इसके एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka से। ये डिसाइड करते हैं कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी भी एसिड को अगर हम पानी में डिप करें, या पानी में आप डिप करने से तो नहीं कहते, मतलब उसके अंदर हम मिलाएं, तो जैसे हम पानी में मिलाएंगे एसिड को, तो क्या होगा कि एक सोल्यूशन बनेगा और इस सोल्यूशन में क्या होगा कि H पॉजिटिव आयन जो है वो एसिड से आ जाएगा H3O पॉजिटिव की तरफ। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सर पानी में एसिड मिलाएं या एसिड में पानी मिलाएं, तो ये एक बड़ा सवाल है। तो कुछ कहते हैं एसिड में पानी नहीं मिलाना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। तो बेटा ये जो इसके रिएक्शंस है ना, वो होते हैं एक्सोथर्मिक। प्रेफरेबली पानी में तेज़ाब फेंकते होते हैं ताकि वो ऐसा ऐसा उसके अंदर डाइल्यूट हो जाए। एसिड में पानी नहीं फेंकते होते, वो एक अलग सा फिनोमेनन है। तो प्रेफरेबली जो है ना वो ये है कि आप पानी के अंदर वो थोड़ा सा एसिड फेंकें ताकि उसका सोल्यूशन डाइल्यूट होता जाए साथ साथ, उतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना हो, क्योंकि वो जो आपका फ्लास्क है वो गर्म हो जाता है। तो HX ने यहाँ पे जो HX है, इसने H2O के अंदर जो है वो क्या क्या किया है, एक H पॉजिटिव आयन उसको दे के खुद जो है वो क्या बन गया है, एक कंजुगेट बेस बन गया, यहाँ पे X नेगेटिव बन गया। अब हमने क्या करना है बेटा, इसका केसी लिखना है। तो केसी आपको पता है कैसे लिखते हैं, ऊपर होता है प्रोडक्ट, नीचे होते हैं रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट जो है वो आपके पास केसी होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, H3O पॉजिटिव, और रिएक्टेंट क्या है बेटा, HX और वाटर। ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमने लिख दी है। तो अब यहाँ से वाटर जो है, हमें पता है कि वाटर सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट का इफेक्ट, नेट इफेक्ट कोई नहीं होता, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे के साथ। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास टर्म बनेगी के इंटू वाटर जो है उसका हम कहेंगे के ए का मतलब क्या है कि ए यहाँ पे एसिड से मुराद है कि एसिड है, के जो है वो कांस्टेंट है। तो ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। क्या है बेटा, एसिड डिसोसिएशन मतलब होता है कि टूटना, किसी चीज़ का दो हिस्सों में तकसीम होना, स्प्लिट होना। कांस्टेंट आपको पता है कि कोई चीज़ है, तो इट्स अ मेजर ऑफ एक्सटेंट कि कितनी मिकदार में कोई भी एसिड आयोनाइज होता है या फिर डिसोसिएट होता है इक्विलिब्रियम स्टेट में, उसे हम कहते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और ये याद रखेगा कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। हमने क्या कहा था कि केसी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसी तरह के ए भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है।
ये फॉर एग्जांपल किसी एक स्पेसिफिक एसिड के लिए इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ जो है वो -5 फॉर एग्जांपल एस्टिक एसिड के लिए। तो अब इसकी Ka की जो जितनी वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी बेटे उतना ही एसिड आपका क्या होगा, स्ट्रांग होगा। यानी कि हम एक रिलेशन यहाँ प्लॉट कर सकते हैं कि Ka जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही एसिडिटी जो है वो क्या होगी, किसी भी सिस्टम की वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अब प्रॉब्लम क्या आती है बेटे, प्रॉब्लम ये आती है कि इनकी जो वैल्यू हैं वो आती हैं 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, 1.8 इंटू 10⁻⁻, फॉर एग्जाम्पल +2 वगैरह 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 ETC। तो ये वैल्यू जो है ना वो क्या है, इस टर्म में है 10⁻⁻ की वैल्यूज़ है। अब 10⁻⁻ की वैल्यूज़ को हमने अगर ख़त्म करना हो तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमने लॉग लेना होता है। तो लॉग लेंगे तो फिर क्या क्या बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा pKa। यानी कि पहले जो K था, अब अगर मैं उसी K का जो है वो लॉग लूँ, नेगेटिव लॉग लूँ बेटा, तो क्या बन जाएगा, pKa बन जाएगा। तो यानी कि pKa क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। तो नेगेटिव लॉग ऑफ Ka जब हम लेंगे तो वो जो रिलेशन होगा, पहले था स्ट्रेट फॉरवर्ड कि Ka के बढ़ने से जो है वो आपके पास Ka जैसे ही बढ़ेगा तो एसिडिटी भी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। अब प्रॉब्लम ये आता है कि Ka की जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 10⁻10, 10⁻−3, 10⁻−5, -4 वगैरह वगैरह। तो इससे हमें बड़ा मुसीबत बनी हुई होती है, क्या समझ नहीं आ रही। अब 10⁻−16 को कैसे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं किसी और के साथ, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए आप जो है ना वो pKa लेते होते हैं। तो pKa लेने से क्या होता है कि जो -10⁻10 थी अब वो चेंज होकर किस में आ गई, -10 में आ गई। रिलेशन यहाँ पे क्या है बेटा, ऑपोजिट है। ऑपोजिट का मतलब कि pKa वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना एसिड आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब यहाँ पे जो सबसे कम है वो है -10, यानी कि HI इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, HClO4 इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सिमिलरली HBr, HCl, H2SO4 ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ऊपर से नीचे जो उनकी तरतीब है उसमें स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ वो मूव कर रहा है। तो सबसे जो वीक है इन सारे केसेस में वो है बेटा वाटर, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो क्या है, HClO4। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपने साथ साथ रखनी है। HClO4 HI का ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, तो वो आप इसको माइंड में रख लें। तो Ka का आपको पता लग गया, pK का पता लग गया, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का पता लग गया, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब बेटा आपसे वो पूछता है कि कैलकुलेट करें जी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइन ऑफ अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 1.0 मोलर ऑफ HF, जिसकी Ka वैल्यू क्या है बेटा, 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴ है। अब आपके पास ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है, आपने H पॉजिटिव आइन फाइंड करना है। तो अब सबसे जो प्रॉब्लम होती है ना बेटा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ज़रूरी क्या चीज़ होती है, ज़रूरी होती है डाटा, कि डाटा क्या है आपके पास। सेकंड, फार्मूला कौन सा है। थर्ड, आपने उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। ये तीन चीज़ें जो है ना वो बड़ी ज़रूरी होती हैं। फार्मूला गलत लगा दिया, सोल्यूशन हो नहीं सकता। डाटा आपने सही तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं किया तो आपको नहीं पता। तो हमने क्या निकालना है, H पॉजिटिव आइन, Ka हमें गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, तो अब हमें इसका कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा। तो पहले इसका मतलब है कि हमें HF को डिसोसिएशन करवानी पड़ेगी। तो HF बेटा जो है वो क्या है, HF में बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम क्या है, नंबर 1, आपको मैंने पढ़ाया था कि फ़ोन जो है वो फ़ोन कॉल करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। किससे बनेगी, उस हाइड्रोजन से बनेगी जिसके पास फ़ोन है। आप फ़ोन उसी को कर सकते हैं जिसके पास फ़ोन हो। तो हाइड्रोजन के पास अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लगे हुए हों तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है किसी और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। HF है तो HF करता क्या है बेटा, एक HF दूसरे HF से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो इस सिनेरियो में ये जो हाइड्रोजन है ये ट्रैप्ड हुआ होता है। अब ये हाइड्रोजन क्या है बेटा, ट्रैप है। ट्रैप का मतलब है यहाँ पे फंसा हुआ है। अब ट्रैप्ड हाइड्रोजन अगर है तो इसका मतलब ये डिसोसिएशन अच्छे तरीके से नहीं कर सकेगा।
ये फिर आगे बताऊंगा कि जब हम इसकी वैल्यू को निग्लिजिबल करते हैं तो वो कैसे होता है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दी हुई है कितनी, 1.0 मोलर। अब यहाँ पे देखें, उन्होंने कहा है कि आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन दैट कंटेन दिस। अब जिसका मतलब है कि उसने इक्विलिब्रियम का कोई जिक्र नहीं किया। अगर वो कहना एट इक्विलिब्रियम दिस कंटेन वगैरह वगैरह, वो उसने कोई जिक्र नहीं किया। इसका मतलब है कि इनिशियली जब था 1.0 मोलर या फिर 1 मोलर, तो उस वक्त कोई प्रोडक्ट नहीं बने हुए थे, तो ये दोनों वैल्यू क्या थी, 0 थी। फिर क्या हुआ बेटा, फिर कोई एक्स अमाउंट इसमें से निकली। अच्छा, यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं सर अगर x निकला है तो यहाँ हाफ x होना चाहिए, यहाँ हाफ x होना चाहिए। बेटे ऐसी बात नहीं है। ये जो x की अमाउंट है, ये आपने वो अमाउंट लिखनी होती है जो मोल्स हैं इनके, यानी कि यहाँ पे जो फ्लोरीन के मोल हैं वो मोल्स आप कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल इसके मोल हैं 1, इसका मोल है 1। अगर ये 2 मोल होते हैं मैं इसको 2x लिख देता, ये 1x और यहाँ पे क्या है बेटा 1x है। सिमिलरली यहाँ पे 1x है तो इसमें से एक x ही निकलेगा। ठीक, इसके बात को बड़े गौर से अंडरस्टैंड करना है कि अगर होता H2SO4, लेट्स से मैं कहता H2SO4 होता, तो यहाँ पे होता 2H पॉजिटिव आइन प्लस SO4 2 नेगेटिव आइन, तो मैं यहाँ पे लिखता 1.0 माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या बनता 2x और यहाँ पे क्या बनता x बनता। क्यों 2x और x क्यों बना, क्योंकि यहाँ से x अमाउंट निकली है। x अमाउंट, x इज मेंट फॉर अननोन चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आप H पॉजिटिव आइन F नेगेटिव HF या Ka की एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि Ka गिवन है ना। देखो बच्चे, Ka क्या है आपके पास, गिवन है। जब Ka गिवन है तो Ka का फार्मूला लगेगा। आपने उस फार्मूले में ये अननोन वैल्यूज़ आपने पुट कर दी। अब जैसे अननोन वैल्यू आपने पुट की है तो हमने यहाँ एक बात की है, वो बात ये है कि 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, ऑलमोस्ट 1 है। अब ये ऑलमोस्ट 1 क्यों है, क्योंकि जो डिसोसिएशन है वो क्या है, वो स्मॉल है। यानी कि सिंस x इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू 1, यानी कि 1 मोलर में से कितना ही वो आयोनाइज हुआ होगा एसिड, क्योंकि वो एसिड आयोनाइज नहीं होता पूरे से। इसीलिए 1 माइनस एक्स को हमने कंसिडर क्या किया बेटे, हमने इसको कंसिडर किया x। ये ऐसी मिसाल है कि आपके पास दरिया है, उसमें से आप एक बाल्टी पानी निकाल लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 7.2 इज़ इक्वल टू, नीचे हमने इसको पुट कर दिया 1, जिसे हमने 1 पुट किया है क्योंकि इसको हमने क्या कहा है कि x इज़ वेरी स्मॉल, इसलिए हम पुट कर सकते हैं। देन फिर x की वैल्यू हमने जो है वो फाइंड की है, इसको मद्देनज़र रखते हुए। तो ये जो वैल्यू है इसका हमने लिया है स्क्वायर रूट, यानी कि यहाँ पे जो x स्क्वायर इज इक्वल टू 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴ था, इसका बेटा हमने लिया है स्क्वायर रूट। ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 0.268 मोलर बन जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, आपके पास x की वैल्यू है। H पॉजिटिव आइन क्या है, x है, तो ये आपके पास H पॉजिटिव आइन बेटा क्या था, यहाँ पे हमें पूछा गया था H पॉजिटिव आइन, आप बताएं H पॉजिटिव आइन x है, तो x की अमाउंट हमारे पास आ गई 0.268। तो ये थी बेटा आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और बाकी जो है वो आपकी सीरीज़ इंशाल्लाह जो है वो साथ साथ में अपलोड करता हूँ। होपफुली मैं इस लेक्चर्स को शेड्यूल कर दूँगा साथ